सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च नागिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे दुरामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठिन्नरा सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का योग कैसा रहेगा इस अगस्त आरंभ काल में। देखिए, अभी आपने भगवान शंकर की सुंदर स्तुति सुनी है। इस जीवन को निष्कंटक बनाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, भगवान का किसी न किसी रूप में स्तवन करने का प्रयास करना चाहिए। और इस अगस्त के आरंभ काल में कई ग्रहों का परिवर्तन होने का योग बनता दिखाई दे रहा है। अगस्त के आरंभ काल में कन्या राशि वालों के लिए मिश्रित लेकिन प्रगतिशील महीना बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी बुध जो हैं वो विशेष तौर पर सूर्य के साथ बहुत सुंदर योग बना रहे हैं, जो आपके लिए मित्र का काम करेंगे, नेटवर्किंग का काम करेंगे, नई योजनाओं से लाभ देने का योग बनाएंगे। वहीं बृहस्पति उदय होकर कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा में आपकी स्थिति को मजबूत करता दिखाई दे रहा है। शनि का थोड़ा सा कहीं ना कहीं डामाडोल मामला बनता दिखाई दे रहा है। वो कहीं ना कहीं साझेदारी के मामले में, वैवाहिक योगों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी करने की योग बन सकता है। धैर्य से कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। इस वक्त अपने प्रेम संबंधों में थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। निजी जीवन में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। जेब पर भारी पड़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। विशेष तौर पर इन सब ग्रहों का परिवर्तन कहीं ना कहीं से लाभ अवश्य देता दिखाई दे रहा है। यदि करियर और नौकरी के संबंध में बात की जाए तो बृहस्पति जो उदय हो गए हैं वो कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने की सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। 12 वर्ष बाद ऐसा सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। नई जिम्मेदारियां, प्रमोशन, करियर में उन्नति का अवसर आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। सरकारी शिक्षा में कहीं ना कहीं विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लेखा, चिकित्सा, IT इत्यादि विश्लेषण कार्यों में कहीं ना कहीं बहुत सारा एनालिटिकल काम से लाभ प्राप्ति के योग अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं। आय के संबंध में कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। यदि बुध के दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुध के कारण से कहीं ना कहीं मित्र संबंधित कार्य, बहुत सारे कहीं ना कहीं मित्रता के कारण से बड़े संगठनों में आर्थिक लाभ के योग अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं। पुराने निवेश या पुराने रुके हुए कार्य को पूर्ण करने का सहयोग आपको प्राप्त करता दिखाई दे रहा है। बुध एक नई हिम्मत आपके अंदर उदय करता दिखाई दे रहा है। आय के रास्ते नए बनाने की स्थिति वो अवश्य उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। सामाजिक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए कई सारे नए प्रभावशाली लोगों से मिलाने के योग अवश्य बनाता दिखाई देगा। समाज में सम्मान और पहचान बढ़ने के लिए, नए रास्ता बनने के लिए भी योग अवश्य कहीं ना कहीं प्रबल रूप से आपके लिए सहायता प्रदान करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मंगल का सहयोग लेने की आवश्यकता है। पुरुषार्थ से लाभ लेने की आवश्यकता दिखाई देती है। बच्चों के लिए जो परीक्षा कर दे रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ सफलता की संभावना अच्छी दिखाई देती है। कहीं ना कहीं हानि के लिए भी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इन ग्रहों का परिवर्तन कहीं ना कहीं अच्छा कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी सी परेशानी भी दे सकता है। विशेष तौर दाम्पत्य जीवन में सावधानी के साथ कार्य करने का प्रयास करें। गलतफहमियां थोड़ी बढ़ सकती हैं और गलतफहमी के कारण से कहीं प्रेम संबंधों में थोड़ी सी परेशानी आने का योग बन सकता है। संवाद में संयम रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। त्वचा संबंधी रोगों में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य। देखिए, शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ऐसे में कई प्रकार के गुप्त रोगों को परेशान करने के योग बन सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा पानी, अच्छा सा हाइजीन मेंटेन करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। हार्मोनल डिसऑर्डर्स, गला, पेट इत्यादि की समस्याएं थोड़ी परेशान करती दिखाई दे रही। मानसिक तनाव और अत्यधिक थकान से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। खर्चों के संबंध में ग्रहों का ये परिवर्तन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, क्योंकि शुक्र इस वक्त बड़ी विचित्र स्थिति में आपकी राशि में जहाँ जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं विलासिता, फैशन और अनावश्यक खरीदारी बढ़ाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कोई भी निवेश जल्दबाजी में ना करें, इस बात का ध्यान रखें। शनि का रोल भी बड़ा विचित्र है। साझेदारी के कामों में कहीं ना कहीं धैर्य रखने की आवश्यकता है। परिवार भी एक साझेदारी ही होती है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं तनाव ना पालें, संयम से काम करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। और कानूनी मामलों में तो बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। ग्रहों का परिवर्तन यदि इंडिविजुअल तौर पर देखा जाए, एक एक ग्रहों के हिसाब से देखा जाए तो शनि का परिवर्तन सबसे बड़ा है, जो 4.5 महीनों के लिए हो रहा है। वो कहीं ना कहीं साझेदारी काम में
या कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा धैर्य के साथ कार्य करने के लिए विशेष तौर पर आपको कहीं ना कहीं सावधानी के साथ योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो सावधानी से कार्य करने का प्रयास करें। पुराने विवादों को सुलझाने का अवसर मिल सकता है, लेकिन धैर्य से काम करोगे तभी। कहीं ना कहीं क्रोध तनाव में आके कार्य करोगे तो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं परेशानी में फंस सकते हो। इस वक्त समझौते सोच समझकर करने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा आगे की बात समझते हुए, ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। छोटा लाभ देखते हुए कार्य करने के चक्कर में कहीं ना कहीं आगे जाकर बड़ा नुकसान होने के योग बन सकते हैं। गुरु उदय हो गए हैं और वो आपके लिए कहीं ना कहीं भाग्य में सुधार के संकेत दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सम्मान दिलाने के योग बना रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़े उच्च अधिकारियों से, गुरुजनों का सहयोग आपको मिलता दिखाई दे रहा है। बड़ी उपलब्धि प्राप्त कराने का यह योग अवश्य बना सकता है। वहीं शुक्र साथ साथ बृहस्पति के दो राशि आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण में ऐसा योग बना सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको इन्फीरियर दिखाने का प्रयास कर सकें। आत्मविश्वास में कमी करने का, महसूस करने का योग बना सकते हैं और आपको सीधी चीज़ों को समझ में नहीं आता दिखाई दे रहा है। इस वक्त हर चीज़ को आप घुमाकर देखते हुए कार्य करने का प्रयास कर सकते हैं। दिखावे से बचो, विलासिता से बचो, इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करो। बुध एक बहुत विशेष तौर पर आपके लिए लाभ का योग लेकर आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध का आदित्य सूर्य के साथ योग जो बन रहा है, बृहस्पति के साथ योग बन रहा है, बहुत श्रेष्ठ योग बन रहा है। ये अकेला ही कई सारी चीज़ों को ठीक करने का सामर्थ्य रखता है। मित्र और नेटवर्क के कामों से लाभ प्राप्ति कर सकते हैं। नई योजनाएं टीम वर्क के साथ सफलता की तरफ जा सकती हैं और विशेष तौर पर संचार कौशल के से आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अपनी बातों को ठीक से रखने का रास्ता आपको मिलता दिखाई दे रहा है। कन्या राशि वालों के लिए अगस्त का आरंभ काल काफ़ी अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है। शुभ कार्यों की पूर्ण होने की संभावना दिखाई देती है। गुरु के उदय होने के कारण से करियर, प्रतिष्ठा, आर्थिक सुधार के अवसर में वृद्धि होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बुध के परिवर्तन से कहीं ना कहीं आपको नेटवर्क अपने सहयोग से कहीं ना कहीं लाभ दिलाने के योग बन सकते हैं। लेकिन आपकी अपनी राशि के अंदर जो शुक्र महाराज नीच के चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको बैकफुट पर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ तरार चीज़ों को अपने आप को दिखाने का ना प्रयास करें। नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर डाल सकता है, आपके संबंधों पे डाल सकता है, इसलिए धैर्य से काम करने का प्रयास करें। अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज़ दिखाने के कारण से कई बार लोग आपके बारे में नेगेटिव भाव बना सकते हैं। ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। कन्या राशि वालों के लिए ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और 1 अगस्त को बहुत बड़ा परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। आपकी राशि में ही जो है शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बन रहा है, थोड़ा सा खर्चा अधिक होने की संभावना उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। शनिवार का अवसर है, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है और आपके चंद्रमा, बुध इत्यादि जिस प्रकार का योग बनाकर बैठे हुए हैं, शुक्र के अब जो जिस प्रकार का योग बना के बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ स्थितियों को थोड़ा सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। शुक्र का परिवर्तन आने वाले कुछ दिनों के लिए, इस महीने अगस्त के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ मामलों में बड़ी सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से शुक्र आपके कहीं ना कहीं चरित्र पर कोई ना कोई लांछन लगाने के योग बना सकता है, इसलिए सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत रहेगी आपको। शुक्र आपकी राशि में आकर कमज़ोर स्थिति में हो जाते हैं और कमज़ोर शुक्र कहीं ना कहीं जो रास्ता है वो गलत उल्टा लेने का प्रयास कर सकता है। सीधी चालें शुक्र को पसंद ही नहीं आती हैं, तो ऐसा योग बना रहा है और आपकी राशि में बैठ कर बना रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव मनोमस्तिष्क पे कई बार पड़ जाता है और वो बेहद खर्चीला साबित होने के योग भी कई बार बना सकता है। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर घर में ध्यान रखने का प्रयास करें। और इन दिनों बारिश का मौसम वैसे ही चल रहा है जहाँ जहाँ विशेष तौर पर, तो उस समय में कई गुप्त रोग अभी परेशान करने के योग बना सकते हैं। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ उपाय आपको करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ रहेगा गौ सेवा करना। शुक्र का संबंध गौ सेवा के साथ बहुत रहता है। आमतौर पर उसका उपयोग करते हुए कार्य करने का आप प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त शुक्र का परिवर्तन करना कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिप्लोमेसी से कार्यों को ठीक करने का योग बना सकते हैं। एक चुप 100 को हराए, कई बार ये स्थिति बन जाती है। कुछ करना ही है ऐसा ज़रूरी नहीं, कई बार शांत बैठकर चीज़ों को समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे और ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते ही नया खेल आपके बचते दिखाई देंगे। उसके अनुसार से समय को पहचानते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो जैसा हमने कहा, गौ सेवा करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बिना किसी की सलाह मशवरा, कई बार जो हमारे दिमाग में विचार आते हैं वो हमको ही लगता है कि ठीक है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के पास जब जाते हैं तो उचित सलाह लेते हैं, तब हमको समझ में आता है कि नहीं, हमारी सोच में कहीं ना कुछ थोड़ी सी कमी रह गई थी, हम उसको देख ही नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त अपने को छोटा मानकर धैर्य के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति बहुत जल्दी उदय होने जा रहे हैं और ऐसे में बृहस्पति उदय होने के बाद बहुत सारी चीज़ें संभालने के लिए आपकी राशि में अनुकूल व्यवस्था बनाने के योग अवश्य बना देंगे। लेकिन तब तक थोड़ा सा
अपने आप को धैर्य के साथ कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। शिव की आराधना नित्य प्रति करें। सावन का महीना शिव की आराधना का महीना होता है और शिव बड़ी सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि आप दूध से भगवान का अभिषेक थोड़ा बहुत नित्य प्रति करने का प्रयास करेंगे, गंधोदक के द्वारा भगवान का अभिषेक नित्य प्रति करने का प्रयास करेंगे, तो भगवान का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। 2 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गजकेसरी योग बनकर तैयार होता दिखाई दे रहा है। सुबह थोड़ी हल्की ज़रूर दिखाई देती है, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं स्थितियां बहुत महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तन करने का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनाती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में जितनी उदारता आप दिखाओगे ना, उतना कल्याणकारी योग आपकी राशि बनता दिखाई दे रहा है। उदार हृदय, बहुत ज़्यादा कठोरता दिखाना कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से परेशानी का सबब बन सकता है। मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल जो है आने वाले 40 दिन के लिए आपकी राशि में जहां परिवर्तन करने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, उसका प्रभाव अच्छे से समझ लेना चाहिए। उदारता चाहिए आपको। बहुत कहीं ना कहीं क्लिष्ट कार्य करने से आपके राशि के संबंध में इस वक्त लोग आपके बारे में थोड़ा नेगेटिव फीलिंग बना सकते हैं, उसको आप उदारता से ही ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ी उदारता आपको प्रत्यक्ष कर्मों से भी दिखाने की आवश्यकता है। सेवा भाव जितना जागेगा, जितना दिखाया जाएगा, कई पंप एंड शो कार्य करने की भी ज़रूरत होती है। इसलिए इस वक्त जो कहीं ना कहीं सेवा का भाव हो, थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़कर स्वयं को दिखाने का प्रयास करें, जिम्मेदारियां सेवा भाव की ज़्यादा लेने का प्रयास करें, वो आपके लिए कहीं ना कहीं उचित योग बना के स्थितियाँ बनता दिखाई देगा। घर परिवार के लिए थोड़ा सावधान रह के कार्य करने का प्रयास करें। घर में छोटे जो लोग हैं उनको आपकी सहायता की आवश्यकता दिखाई पड़ सकती है, तो उनके साथ थोड़ा वार्तालाप, संवाद कहीं ना कहीं रखने का आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपको हनुमान जी की सुंदर आराधना नित्य प्रति करने का प्रयास करना चाहिए। जितना हनुमान जी की आराधना करोगे उतना ज़्यादा कल्याण का योग बनेगा। मंगल का मंत्र ओम क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः, उसका स्तवन करने का प्रयास करें। हो सके तो हनुमान जी का तिलक अपने माथे पर यदि लगाएं तो हनुमान जी की कृपा से बहुत सारी चीज़ें ठीक करने का योग आपकी राशि में अवश्य बनेगा। एक उपाय और नोट कर सकते हैं आप, चमेली के तेल का दिया किसी भी देवस्थल में जाकर घर में जलाने से कहीं ना कहीं आपके जो ग्रह हैं वो पॉजिटिव होने के योग अवश्य बनाएंगे। 3 तारीख सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है। पहला सावन का सोमवार का योग बनता दिखाई दे रहा है। नाग पंचमी का योग इस दिन बना हुआ है। पंचमी के दिन सावन का पहला सोमवार जो पड़ रहा है, बड़ा कल्याणकारी योग लेकर आता है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से योगा योग जो बन रहे हैं, आपकी अपनी सोच से कहीं ना कहीं कल्याण का योग बनता दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपको बहुत कुछ पॉजिटिव होने की स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में चंद्रमा जो योग बनाते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी सोच को सही दिशा में ले आते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में इस प्रभाव को आपको अवश्य उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार मनोमस्तिष्क में बहुत सारे विचार आते दिखाई देते हैं और कई बार ऐसा योग बनता है कि वो सही भी होते हैं बिल्कुल। और इन दिनों आपकी राशि में ऐसा ही योग बनता दिखाई दे रहा है, जो सोच रहे होगे वो सामने होता, फलीभूत होता कुछ ही देर में दिखाई देगा। इसलिए जब सोच आए तो उस पर अच्छे से कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। उस सोच को कहीं साइड लाइन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सावन का पहला सोमवार है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से अवश्य आपको विजया से, भंग के रस से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करना चाहिए। ये आपको कहीं ना कहीं रुके हुए मामलों में विजय देने का योग अवश्य बनाकर तैयार करेगा। 3 तारीख को पहला सोमवार पड़ रहा है सावन का, और ये सावन का सोमवार बड़ा श्रेष्ठ काल माना जाता है, बड़ा सुंदर संधि काल माना जाता है। ऐसे में कहा जाता है कि भगवान शंकर का जितना स्तवन कर लें तो वो समस्त रूप से आप देखिए पूरे उत्तर भारत के अंदर लोग कावड़ के लिए दौड़े पड़े जा रहे हैं भगवान शंकर पर जल चढ़ाने के लिए। ये कोई पागलपन नहीं है, सत्य माने ये बहुत सुंदर समर्पण भाव है। हम आए थे संसार में किस कार्य के लिए? अगर ऐसी संपदा इकट्ठी करने के लिए एक व्यक्ति का जन्म हुआ था तो वो निराधार है। वो सत्य मान के चले कि इस जीवन में आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। पता नहीं हम कहाँ कहाँ भटक जाते हैं। और अनादिकाल से भारतीय संस्कृति का जो पुराण इत्यादि मत इत्यादि कथाएं हैं वो हमारा इतिहास ही है। लोगों ने उसको शास्त्रबद्ध किया है और उसको अनुभव को लिखा है, और उस अनुभव के माध्यम से एक नहीं हजारों लोगों ने अपने अनुभव को समय समय पर बताया। और आज भी वही वास्तविक तौर पर कि अगर सभी लोग एक ही तरह से काम करते हैं, लेकिन सभी लोग सफलता को प्राप्त कर लेते नहीं। भाग्य के अनुसार होता है, और भाग्य कौन बनाता है? आपका कर्म बनाता है। लेकिन उसमें भी प्रभु की कृपा से बहुत सारों का बेड़ा पार हो जाता है। योग्य नहीं होते हुए भी आपके कर्म जब सुधर जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु कृपा से आपके जीवन में सब लक्ष्यों को सिद्ध करने के योग बन जाते हैं। तो इस सोमवार पर भी बहुत छोटा संधि काल है, कोशिश ये करें शाम को प्रदोष काल में
प्रदोष सोम जो का योग बन रहा है सुंदर रूप से, प्रदोष काल में शाम के समय भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक अवश्य करने का प्रयास करें। ऐसे में थोड़ा जल लेकर या थोड़ा दूध लेकर भगवान शंकर का सुंदर रूप से अभिषेक यथाउचित भाव से करेंगे तो बहुत कल्याण रहेगा। हमने विवेकानंद योग आश्रम में पूरे सावन के 30 दिन तक नित्यप्रति आश्रम पर रुद्राभिषेक कार्यक्रम रखा हुआ है, और सावन के सोमवारों पर तो विशेष कार्यक्रम रहेगा, मंगलवारों पर विशेष कार्यक्रम रहेगा। सामूहिक तौर पर जितने भी लोग आकर स्वयं उस रुद्र अष्टाध्यायी के यजुर्वेद संगीता के मंत्रों के द्वारा गणानान्त्वान से लेकर पूरा अष्टाध्यायी के द्वारा सुंदर रूप से भगवान का स्तवन नित्यप्रति रहेगा। आप भी अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से किसी भी रूप में स्वयं उपस्थित होकर भगवान शंकर का बड़ा दिव्य ज्योतिर्लिंग आश्रम पे उपस्थित है, उनका दर्शन कर कर, उनका प्रार्थना कर कर, सुंदर वैदिक मंत्रों के द्वारा अनुष्ठानित कार्यक्रम में आप सुंदर सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए। ये बड़ा दिव्य योग है। आश्रम पर पिछले करीब 50 सालों से नित्यप्रति रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होता ही है, और इस सावन के सुंदर योग पर सामूहिक तौर पर ये कार्यक्रम रखा गया है। आप भी इसमें सुंदर रूप से सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम को रजिस्टर्ड करने के लिए हमारे संपर्क दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर अपने नाम को, स्थान को आरक्षित कराएं। अपने नाम से रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं, बच्चों के नाम से भी रुद्राभिषेक करा सकते हैं। और सत्य माने भगवान की प्रार्थना शुद्ध वैदिक मंत्रों के द्वारा, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा किया गया ये प्रार्थना अद्भुत रूप से जो समस्त कष्टों को, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या है, कई बार हमने देखा महामृत्युंजय मंत्र का यदि अनुष्ठानित सही रूप से जप किया जाए तो बड़ा कल्याणकारी योग बना देते हैं। आज की तारीख में ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग मंत्र जप करते नहीं है, उसका चमत्कार कैसे होगा। यदि शुद्ध मंत्र का उच्चारण करते हुए, वेद मंत्रों का सही रूप से उच्चारण करते हुए कार्य किए जाए, बड़ी निष्ठा के साथ कार्य किए जाए, विश्वास के साथ कार्य किए जाए, तो संपूर्ण कष्टों को दूर करने के अद्भुत योग बन जाते हैं। तो आप भी इन पूरे सावन के महीनों में होने वाले रुद्राभिषेकों में सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए। आपके लिए स्थान आरक्षित करने की सुंदर व्यवस्था आश्रम की तरफ से की गई है, कल्याण होगा। 4 तारीख मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान, और कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का योग काफ़ी 70-75% काफ़ी फेवर में बनता दिखाई दे रहा है। हालांकि शुक्र का कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त थोड़ा नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, लेकिन बाकी सारे ग्रह कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको काफ़ी लाभ देने की स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपका अपना विचार आपके साथ बड़े पॉजिटिव वे में जुड़ा हुआ है। आपको अपने विचारों पर ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए और अपनी सोच के अनुसार से ही कार्य करने की आवश्यकता है। इन दिनों में अपनी सोच पर थोड़ा सा विश्वास रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मंगल परिवर्तन कर कर आपकी राशि में जिस प्रकार का योग बनाकर बैठा हुआ है वह आध्यात्मिक कार्यों से बहुत लाभ देने के योग बनाएगा। तो ऐसे में हनुमान जी का मंगल का योग बना हुआ है, और इस दिन सप्तमी तिथि के साथ साथ जिस षष्ठी और सप्तमी का योग जो बनकर तैयार है, ऐसे में हनुमान जी का सुंदर स्तवन, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी का सुंदर पूजा करेंगे तो सर्वार्थ सिद्धि योग में आपको लाभ प्राप्ति के योग अवश्य बनेंगे। सावन के इस मंगलवार पर विशेष तौर पर विवेकानंद योगाश्रम में हमने सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा है और साथ में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है। देखिए, भगवान शंकर के अंश ही हैं हनुमान जी महाराज, और मंगलवार के दिन यदि आप सुंदर रूप से इस सावन के महीने में रुद्राभिषेक के साथ साथ अगर सुंदरकांड का पाठ भी करने, हनुमान जी को चोला भी चढ़ा रहे, हनुमान जी का भी स्तवन करने, तो जैसा तुलसी बाबा ने लिखा है, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। उनसे बड़ा गुरुदेव कौन हो सकता है इस संसार में, कलिकाल में तो कोई उनसे बड़ा नहीं है। तुलसी बाबा को भी उन्होंने कृपा करके उन पर कृपा करी, भक्त पर कृपा करी, और भगवान के दर्शन साक्षात राम जी के करा दिए। पकड़ना है भगवान को, ऐसा सुंदर और कौन हो सकता है। हनुमान जी कृपा तो इस समय चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तुलसी बाबा ने आगे और लिखा, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करे। तो सरल भाव से इस दिन भगवान का सुंदर अभिषेक रहेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में एक विशेष कार्यक्रम रखा है। पूरे सावन रुद्राभिषेक तो है ही, लेकिन मंगलवार के साथ साथ इस समय सुंदरकांड का पाठ, सवा मणि का भोग, हनुमान जी को चोला, और साथ साथ रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा ये कार्यक्रम रहेगा। 5 बजे से ये सुंदर कार्यक्रम हवन यज्ञ के साथ आरंभ होगा, रुद्राभिषेक होगा। तो आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुंदर रूप से भगवान का हमारे फेसबुक से इस कार्यक्रम को लाइव भी हम दिखाते हैं, बहुत बार आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं और सुंदर रूप से भगवान की सुंदर आराधना करने का अवसर है। इस सावन को जाने मत दीजिए। देखिए, इस आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सारे समय परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और आपकी तो 7.5 का प्रारंभ जो ग्रहों का योग बनता दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण जो कहीं बहुत सारे ग्रहों का दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं चलता रहता है, उन सबको ठीक करने के लिए, चाहे शनि हो, चाहे शुक्र हो, चाहे मंगल हो, इन सब ग्रहों को ठीक करने के लिए भगवान का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। तो इस सुंदर योग में हनुमान जी के साथ साथ भगवान शंकर का अभिषेक भी है, तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे।
कन्या राशि वालों के लिए यदि 5 तारीख अगस्त का दिन देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। बुधवार का अवसर है, सप्तमी तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान रहेगी और इस दिन बुध महाराज अपना राशि परिवर्तन करते दिखाई दे रहे हैं। बुध का ये परिवर्तन सूर्य के साथ बैठे हुए उदय अवस्था में बुध आदित्य योग बृहस्पति के साथ बैठकर बनाना आपकी राशि के दृष्टिकोण से 12 वर्ष बाद ऐसा योग बनाकर तैयार करता दिखाई दे रहा है और ये योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और इसके द्वारा कहीं ना कहीं रुके हुए कार्यों को गति प्राप्त करने के लिए, आपकी योग्यता के अनुकूल निखार करने के लिए, कई प्रकार से सुख सुविधाओं को लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आने वाले कुछ दिन महत्वपूर्ण साबित होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बुध को आपको विशेष तौर पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए, बुद्ध की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तांबे का प्रयोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त तांबे से जल पीना कहीं ना कहीं आपके लिए कल्याणकारी साबित हो सकता है। कहीं ना कहीं नया रास्ता ये ग्रहों का योगायोग आपके लिए परिवर्तन करने के लिए रास्ता बनाता दिखाई दे रहा है और तो और आपके सहयोग से बहुत सारे कई लोग और लोगों का भी रास्ता बनने के योग बन सकते हैं। इस वक्त आप कई लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए भी आपके सजेशन, आपके विचार, सहयोग देना वाले कहीं ना कहीं योग बनाते दिखाई दे। तो इस वक्त बुध की स्थिति आपकी राशि के दृष्टिकोण से आने वाले कुछ दिनों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण योग बनाती दिखाई दे रही है। साथ साथ बृहस्पति का वहाँ उदय होने के बाद आपके लिए कहीं ना कहीं स्थिति बनती दिखाई देगी पॉजिटिवली। कई लोगों का आपके सहयोग से रास्ता बनाने के योग भी बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान इस बात में रखना पड़ेगा कि जो घर में आपकी आयु से छोटे लोग हैं उनके लिए थोड़े ग्रह भारी बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके कारण से कहीं ना कहीं उनको परेशानी का योग ना बने, तो आपके ग्रहों के कारण से थोड़ा संवाद घर में ज़्यादा करने का प्रयास करें। घर परिवार के साथ संवाद अच्छे से रखने से बहुत सारी बातें आपके लिए अनुकूलता की तरफ जाती दिखाई देंगी। ऐसे में कभी कभी हरी चीज़ों का दान, पालक का दान, गौशाला में पालक का दान और साथ साथ हो सके तो चलते पानी में फिटकरी का डालना भी आपके लिए कल्याणकारी स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई देगा। 6 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, कालाष्टमी का योग बना हुआ है। इमोशनली पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं ग्रह आपके लिए थोड़े से कष्टकारी होते दिखाई दे रहे हैं। कई चीज़ों के बीच में आपका मन कहीं ना कहीं डोलता दिखाई दे रहा है। सब कुछ ठीक करने के बाद भी कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से लोग आपको शायद गलत समझते दिखाई दें। आपके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो सकता है कि सबके लिए अच्छा करते हुए मन में कहीं ना कहीं ये भाव, जो हानि का भाव, हीन भावना का भाव है, कहीं ना कहीं आपको इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तोड़ता दिखाई देगा। ग्रहों का प्रभाव है, जल्दी निकल जाएगा, चिंता ना करें, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कोशिश ये करें, भगवान शंकर पार्वती जी का पूजन करने का प्रयास करें, पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। पीले वस्त्र धारण करना आपके लिए कहीं ना कहीं सत्य को जानने के लिए, सत्य के साथ जुड़ने के लिए आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करेगा। 7 तारीख शुक्रवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है और इस दिन चंद्रमा होने जा रहे हैं उच्च के, और चंद्रमा उच्च के होने के जाने के बाद एक के अंदर नई तरंग, नई उमंग आपके अंदर उत्पन्न करते दिखाई देंगे और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आने वाले 48 घंटों में विशेष तौर पर ये जो प्रभाव ग्रहों का बदला है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अनुकूलता का वातावरण बनाता दिखाई दे सकता है और मेहनत रंग लाने के योग अवश्य बनते दिखाई देंगे। इस समय आपको रुके हुए कार्यों को पूर्ण शक्ति के साथ पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए, बातों को सही रूप से रखने का प्रयास करना चाहिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति अनुकूलता की तरफ जाती दिखाई दे रही है। 8 तारीख शनिवार का अवसर, 10वीं तिथि विद्यमान है और इन दिनों ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है, बुध महाराज पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, बृहस्पति पहले ही पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं, शनिवार का अवसर है और शनि इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई मामलों में, हर मामलों में वक्री होने के बाद तो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं कई रोड़े उत्पन्न करने की योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो शनि को लगातार आपको संभालने की बहुत ज़रूरत है। तो देखिए, सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में यदि ऐसा योग बन रहा है तो कहीं ना कहीं शनि को मना सकते हैं आने वाले, क्योंकि 4.5 महीने के लिए शनि आपकी राशि में जहाँ चल रहा है वो कहीं ना कहीं बार बार कहीं ना कहीं कुछ रोष उत्पन्न करता ही रहेगा और ऐसे में शुक्र का साथ में सामने फंस जाना उसका, और साथ साथ शनि की जिस स्थिति में रहना, तो ऐसे में तेलाभिषेक, तेल का दान, भगवान शंकर पर तिल के तेल से अभिषेक करना या भस्म से अभिषेक करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। शनि को मनाने का इससे बड़ा तरीका नहीं हो सकता। वेदों के अंदर एक मंत्र आया है यजुर्वेद संहिता में, शन्नो देवी रविष्ठया आपो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ठवन्तु नाह। हो सके तो इस मंत्र का जप करते हुए किसी योग्य पंडित जी के द्वारा अपने लिए रुद्राभिषेक कराएं, वो आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। 9 तारीख रविवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन जिस प्रकार से आपकी राशि में होने जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा अनुकूलता का वातावरण बनाता दिखाई दे रहा है। कामदा एकादशी का योग है, कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। कहा जाता है जितनी सरलता से भगवान की शरणागति कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो उतना ही अनुकूलता से भगवान के आशीर्वाद को भी
प्राप्त कर लेता है, केवल आपकी सरलता की आवश्यकता है। देखिए, लाग लपेट परमात्मा के सामने नहीं करना चाहिए, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। और आपकी राशि में इस वक्त जो स्थिति है, बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे आपके दिमाग के पीछे बहुत सारी उधेड़ बुन चलती दिखाई दे रही है। उन सब को सरलता से हटाने का प्रयास करें। वो उधेड़ बुन जो है वो किसी काम की आने वाली नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। सरलता से कार्य करने का प्रयास करें, सीधा तरह से कार्य करने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा चीज़ों को छुपा कर रखने से कहीं ना कहीं सामने वाले के मनोमस्तिष्क में आपके लिए कहीं ना कहीं बाद में नेगेटिव भाव उत्पन्न करने का योग बन सकता है। इसलिए सरलता से चीज़ों को समझाकर कार्य करिए। इस वक्त मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है। हो सके तो भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें, ओम नमो नारायण, इस मंत्र का जप करने का प्रयास करें भगवान विष्णु पर। हो सके तो तुलसी दल और साथ साथ तुलसी की मंजरी अर्पित करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। साथ साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन ये योग बन रहा है तो पहले से तोड़ के रखी हुई इन सब चीज़ों का उपयोग आप कर सकते हैं, आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। तुलसी बासी नहीं होती है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांति हो जाती है कि भगवान को जो है वो साथ साथ बिल्कुल जो चीज़ें साथ साथ बिल्कुल आई हैं, अभी भी टूट के आई हैं, वही चढ़ाना चाहिए। लेकिन तुलसी कभी बासी नहीं होती है और उसका उपयोग अगले दिन भी किया जा सकता है। 10 तारीख सोमवार का अवसर, द्वादशी त्रयोदशी तिथि संयुक्त रूप में पड़ते हुए त्रयोदशी क्षय होने की तरफ जा रही है और आपकी राशि में आपके लिए अनुकूलता का वातावरण बनाते दिखाई दे रहे हैं ग्रहों का योगायोग। ऐसे में थोड़े से आशीर्वाद की आवश्यकता है। चीज़ें सफलता की तरफ अवश्य जाएंगी। थोड़ा आशीर्वाद देके काम करने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा योग आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन सोम प्रदोष का योग बन रहा है। इसके साथ साथ इस दिन एक सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी राशि में जो होने जा रहा है वो होने जा रहे हैं बृहस्पति महाराज का उदय। 12 वर्ष बाद बृहस्पति आपकी राशि में इस स्थिति में आकर बैठ गए हैं कि सब कहीं ना कहीं गलत स्थितियों को भी ठीक करने का योग बना सकते हैं। शनि कितना ही बिगाड़ दें आपकी स्थिति को, यहाँ पर बृहस्पति ने अब उदय होकर सब चीज़ों को ठीक करने का ठेका अपने आप लेकर बैठ गए हैं। ऐसे में बहुत सुंदर योग बन रहा है। बृहस्पति के साथ सूर्य, बृहस्पति के साथ बुध, सूर्य आदित्य का योग और कहीं ना कहीं बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि, शुभ दृष्टि, बिना किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ते हुए स्वयं पर बृहस्पति शनि पर भी डाल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आने वाले समय में बहुत हर मामले में आपको सपोर्ट करने का वातावरण बनाते दिखाई देंगे। चाहे वो भाग्य हो, चाहे वो बुद्धि हो। जो बुद्धि 2-3 दिन कई दिन से आपका रास्ता नहीं दिखाई थी, सही चीज़ें नहीं दिखाई देती, अब नया रास्ता उत्पन्न करने का योग, लाभ का रास्ता खुलने का योग, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से सहयोगियों के लिए हो, तो उन सहयोगियों से सहयोग लेने का योग भी ये कहीं ना कहीं बृहस्पति अवश्य बनाकर तैयार करते दिखाई दे रहे हैं। तो गोचर के दृष्टिकोण से ये योग आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। हाँ, बाकी सारे ग्रहों को ठीक करने के लिए आपको लगातार प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। जैसे यदि हम देखा जाए 10 तारीख को इस बार प्रदोष सोम प्रदोष का योग बन रहा है और भगवान शंकर की कृपा यदि आप प्राप्त करने का प्रयास करें उनकी कृपा से, तो बाकी शनि इत्यादि, राहु इत्यादि के जो अशुभ ग्रह का योग चल रहा है उसको ठीक करने के लिए ऐसी इस शुभ योग में भगवान का स्तवन कर लेना बड़ा कल्याणकारी होता है। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको बुजुर्ग सेवा अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। जितने बुजुर्गों की सेवा करोगे, बुजुर्गों का आशीर्वाद, बड़े बड़ों का आशीर्वाद देने का प्रयास करोगे, बृहस्पति उतने आपके लिए अनुकूल होते चले जाएंगे। देखिए, बृहस्पति का ये परिवर्तन जो होने जा रहा है और अब मान के चलो पूरा आने वाला जो अगले साल तक का 2027 तक के लिए बृहस्पति का परिवर्तन हो चुका है। उच्च के हो गए हैं बृहस्पति। अब ये उच्च के बृहस्पति उदय होकर जिस प्रकार से इस दिन से परिवर्तन करने का योग बनाएंगे, ये बहुत विशेष स्थान आपकी राशि के दृष्टिकोण से उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। इस समय इनका प्रभाव आपने समझा, लेकिन इनकी शक्ति को बढ़ाने का आपको खास तौर पर विशेष ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। 12 वर्ष बाद बृहस्पति उदय होकर पूर्ण जो योग बना रहे हैं, अब उदय भी हो चुके हैं, परिवर्तन करने के बाद अस्त हो गए थे। अब 25 दिन बाद जो अब उदय होने की शक्ति में आए हैं, तो आप सत्य माने अब इनको ताकत देने का प्रयास करें। एक हम आपके लिए बात रखें कि आज की तारीख में बृहस्पति को ताकत देने के लिए एक जन प्रचलित जो सबसे ज़्यादा जो उपाय किया जाता है, हर दूसरे आदमी के हाथ में आप उस उपाय को देखते हैं, वो तर्जनी उंगली में कहीं ना कहीं वो बृहस्पति का एक नग, जिसको येलो सफायर बोला जाता है, पुखराज बोला जाता है, या उसका उपरत्न लोग धारण कर लेते हैं, जिसको सुनहला बोल के धारण कर लेते हैं, वो सुनहला धारण कर कर लोग हर कोई पहन के घूमता रहता है, बहुत ज़्यादा लोग। अब क्या वो पूरी तरह से, अगर शुद्ध रत्न है तो बिल्कुल चमत्कार करेगा, इस बात को कोई दिक्कत नहीं है। अगर रत्न शुद्ध है तो ऐसा हो ही नहीं सकता रत्न का चमत्कार ना हो। लेकिन क्या
इस धरा से पृथ्वी से इतने रत्न निकलते हैं कि हर दूसरा आदमी बृहस्पति का कहीं ना कहीं नग धारण करके पहन ले। अब नहीं शुद्ध नहीं निकल रहे हैं या बाजार में लैब में बनाए जा रहे हैं तो फिर उनका क्या लाभ होगा। आप केवल दिल बहलाने के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए किसी व्यक्ति की बात सुनकर आप धारण कर लें तो आपको लगे तो अच्छा है, तो नहीं तो फिर वो तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं भ्रांति उत्पन्न करने का योग बनाएगा। अरे बहुत सरल उपाय है ना। हम इस बात को ध्यान, बृहस्पति 12 वर्ष बाद आपकी राशि के दृष्टिकोण से इतना सुंदर योग बन के आया है, उसकी थोड़ी बहुत दोषों को दूर करने के लिए आप कोशिश ये करें, हल्दी से स्नान करें नित्य प्रति। हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाने का प्रयास करें। वैसे तो आमतौर पे बहुत सारे बड़े ज्योतिषी जो हैं वो केसर की बात करते रहते हैं। बिल्कुल शास्त्रोक्त विधि है, केसर इससे बढ़िया तो औषधि बृहस्पति से हो नहीं सकती है क्या। लेकिन केसर भी इतना मिल रहा है बाजार के अंदर। केसर सरकार की जो रिजल्ट्स हैं, गजट्स हैं, उनमें दिखाया जाता है कि इतना केसर नहीं हो रहा है जो हर कोई केसर बाजार में हर दुकान पे मिल रहा है। सिंथेटिक धागों को काट कर, भुट्टे के बालों को काट कर, रंग कर या और पता नहीं किस किस चीज़ों को बनाकर डिब्बे में भेज दिया जाता है। अब फिर उपाय कैसे करेगा ज्योतिष के दृष्टिकोण से, तो फिर वो केसर हुआ ही नहीं। तो आप कोशिश ये करें उसके अनुसार से बृहस्पति का मंत्र जप करो, ओम ग्रांग ग्रींग ग्रोंग से गुरुवे नमः। हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही होगा। सद्भावना से जिए। ओम छोटा सा मंत्र, ओम ग्रांग ग्रींग ग्रोंग से गुरुवे नमः। इस हल्दी की गांठ को लेकर कोशिश ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा जल में डाल दीजिए हल्दी को, और उस हल्दी की गांठ को लेकर, जल को लेकर केले के पेड़ पर हर बृहस्पतिवार के दिन या नित्य प्रति थोड़ा जल डाल दिया कीजिए। इससे बढ़िया क्या होगा, ये छोटा सा उपाय है, ये कहीं ना कहीं लाभ देगा। एक केले के पेड़ को लेकर किसी देवस्थल में रोपित कर दीजिए, और हो सके तो बृहस्पतिवार उनमें जल डालने का नित्य प्रति डाल सके तो बहुत अच्छा है। बाकी सब तो पेड़ के साथ कई समस्याएं होती हैं कि पीपल को रविवार को नहीं छूना चाहिए, लेकिन केले के साथ तो ऐसी कोई समस्या नित्य प्रति जल दे सकें तो बहुत अच्छा है, आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। केले के फल का दान कर दीजिए, किसी ब्राह्मण की, योगी गुरुजन की सेवा करने का प्रयास कर लीजिए, और ये सब चीज़ें बड़े कल्याणकारी। अब बहुत सारे बच्चे हैं, अब वो तो कुछ मंत्र जप भी नहीं करते हैं, तो उसके लिए एक रास्ता अपनाने का प्रयास कीजिए। ये पीला धागा, ये जो पीला धागा है, ये बृहस्पति का सिद्ध धागा, बृहस्पति के मंत्र से जप करा हुआ ओम ग्रांग ग्रींग ग्रोंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र को जप कर कर इसको बच्चे को पहना दीजिए। बच्चे के सीधे बाजू में कहीं बांध दीजिए, बाजूबंद के तौर पर बांध दीजिए, या कहीं ना कहीं हाथ में बांध दीजिए। सत्य माने इससे ना तो कोई बहुत महंगा इलाज है, छोटा सा इलाज है, इससे भी उतना ही लाभ प्राप्त करने के योग बन जाएंगे। और जो आप हर कोई आज एक भेड़ चाल में फंस गया है, वो कहीं ना कहीं गलत स्थिति में फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं मूर्ख बन जाते हैं लोग, तो उससे बचने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए। तो इस स्थिति को आप अपनाने का प्रयास करें। बृहस्पति बहुत बढ़िया परिवर्तन कर कर आपके राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त 12 वर्ष बाद योग बना के बैठा है। अगर कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रभाव भी कर रहा है तो उसको ठीक करने के लिए ये उपाय जो हमने बताए, इनको तुरंत करने का प्रयास कीजिए। ईश्वर की कृपा से आपके ग्रहों को परिवर्तन करने की स्थिति आपके अंदर है। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। इस बात का ध्यान रखना। कोशिश करो अपने को सही रूप से बुद्धिमानी के साथ कार्य करने का प्रयास करें। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विषय है, उनको सही रूप से आपको समझने का प्रयास करना चाहिए, चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को समझकर कार्य करेंगे तो बहुत कल्याणकारी योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से अवश्य बनकर तैयार हो रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को समझकर कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी आपने अपनी राशियों का प्रभाव समझा, किस प्रकार का ग्रहों का योग बन रहा है और कब कौन से दिन। देखिए, इस सावन के महीने में ग्रहों का योग जो बन रहा है, बड़े सारे ग्रहों का परिवर्तन आपको हमने बताया ही है। इस वक्त आपकी राशि के यदि देखें, आपने राशि के दृष्टिकोण से देखा कि जो शुक्र हैं वो परिवर्तन कर कर बहुत विचित्र स्थिति में जाते दिखाई दे रहे हैं, कमज़ोर होते दिखाई दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं, और इस बार जो आषाढ़ के महीने में आप देखो तो बृहस्पति भी जो के योग जो बन रहे हैं वो भी 5 बृहस्पति पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और ये 5 बृहस्पति कहीं ना कहीं शुक्र का कहीं ना कहीं इस वक्त कन्या राशि में अकेले होकर बैठना कहीं ना कहीं हानि का योग बनाता है, कहीं ना कहीं अतिवृष्टि के योग बनाते दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं संसार में बाढ़ इत्यादि की समस्याएं कुछ ज़्यादा होती दिखाई दे रही हैं। इस वक्त भयावह युद्ध की स्थिति जो बन रही है वो भी आपको सामने दिखाई देता है। कहा जाता है कि जिस महीने में 5 बृहस्पति एक साथ पड़ जाएं वो कहीं ना कहीं अराजकता की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। साथ में शनि महाराज इस वक्त लगातार करीब 4.5 महीने के लिए वक्र अवस्था में चल ही रहे हैं। तो ऐसे में ये शनि का वक्री होना और जो बृहस्पति का साथ इस प्रकार का योग बनना, ये कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण विश्व में और बढ़ाता दिखाई दे रहा है।
देख ही रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर क्या स्थिति इस वक्त भयावह मची हुई है, और ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व को अशांत करने के लिए, महंगाई को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं स्थिति को आपके हाथों से बाहर निकालती दिखाई देगी। तो ऐसे में महंगाई के दर कहीं ना कहीं आने वाले समय में विश्व को अशांत करने के लिए और महंगाई को और बढ़ाने के लिए स्थितियां कहीं ना कहीं विकट होती दिखाई दे ही रही हैं। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर अपने राशि के अनुसार से समझते हुए कौन से खास उपाय आपको करने हैं, कब करने हैं, कैसे करने हैं, वो सारे हमने आपको बताया इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इसके साथ साथ सावन का सुंदर महीना चल रहा है। हमारे जीवन को जो भी कष्ट जीवन में आते हैं उन सबको ठीक करने के लिए प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है कि यदि हम प्रार्थना का सहारा लें तो समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने के योग विशेष तौर पर बना सकते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को प्रसन्न करने का महीना है, और भोलेनाथ एक छोटे से लोटे के जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और समस्त कष्टों को निवृत्ति करने का योग बना देते हैं। भगवान विष्णु जब शेषशय्या पर विश्राम के लिए जाते हैं तो सत्ता जो है शिव के हाथ में होती है। तो ऐसे में नित्य प्रति इस सावन के महीने में कोशिश ये करें कि आप भगवान शंकर पर थोड़ा जल, थोड़ा दूध, थोड़ा जो भी सामग्री आप अर्पित करना चाहे, बोले तो सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। तो जो कुछ श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आप समर्पण करने का प्रयास करेंगे बड़ा ही सुंदर रहेगा। ऐसे में हमने नित्यपति विवेकानंद योगाश्रम में पूरे सावन के महीने में भगवान का रुद्राभिषेक सुंदर रूप से रखा है। तो आप अवश्य इस समय में भगवान सुंदर रूप से भगवान शंकर की आराधना करने के लिए सम्मिलित हो सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में जो कार्यक्रम नित्यपति रुद्राभिषेक रहेंगे, शाम के समय नित्यपति हर रोज़ 5 बजे से लेकर करीब रात को 8 बजे तक ये रुद्राभिषेक का नित्य कार्यक्रम चल रहा है। आप उन सब में सम्मिलित होने का, कार्यक्रम में समय निकालने का प्रयास कीजिए, अपने नाम से कराने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा जो सावन के सोमवार रहेंगे उसमें विशेष कार्यक्रम भी रहेगा। 10 तारीख को विशेष तौर पर सोमवार का योग पड़ रहा है, साथ में प्रदोष का योग बन रहा है। ऐसे में सोम प्रदोष का ये योग बना है, समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनता है भगवान शंकर की सुंदर उपासना के लिए। इस दिन कहा जाता है कि भगवान शंकर का अभिषेक जो बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा भगवान का स्तवन करते हुए करते हैं, उनके कई जन्मों के कष्ट दूर करने के योग बन जाते हैं। ये बहुत सुंदर योग है। इस बार तो त्रयोदशी क्षय भी हो रही है, त्रयोदशी क्षय हो रही है, संधि काल बन गया है, और क्षय तिथि में कोई मुहूर्त तो होता नहीं है। भगवान शंकर का सुंदर स्तवन अवश्य इस दिन करने का प्रयास कीजिए। बड़ा सुंदर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आश्रम पे रहेगा ही। आप भी उसमें सम्मिलित हुई जमनापार विवेकानंद योगाश्रम में, तो आपकी भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना सिद्धि करने का सुंदर योग अवश्य बनेगा। ये रुद्राभिषेक जो है वो वैसे तो सुंदर रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा होना चाहिए। लोग जाकर केवल जल चढ़ा देते हैं, और आज की तारीख में कावड़ लोग लेकर भागे आते हैं, और वहाँ जाके केवल 2 मिनट जल चढ़ाने का समय मिलता है। कोशिश ये करें पूर्ण रूप से विधि का पालन करते हुए शुद्ध अवस्था में जाकर भगवान शंकर का स्तवन आप करने का प्रयास कीजिए। सुंदर रूप से मनोकामना सिद्धि का योग बन जाता है। इस संसार में अनेक कथाएं शास्त्र में विद्यमान हैं जो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के योग बनाती है। जीवन में समस्त कष्टों को केवल एक लोटे के जल से ही भगवान शंकर पे डाल दिया जाए तो कष्ट दूर हो जाते हैं। उपनिषद में एक कथा आती है, उपनिषद की कथा है और सत्य रूप से कथा है, मेरे और आपके मति भ्रम को ठीक करने के लिए बताई गई है। एक व्यक्ति था, बड़ा व्यभिचारी था, संसार में हमेशा उसने जो जो गलत काम हो सकते हैं सब किए, जो जो कार्य हो सकते हैं गलत सब करे जीवन में। देव योग से एक दिन बड़ा अजीब सा योग बना, किसी गलत कार्य से उसने पैसे अर्जित किए, नशा भी किया, और किसी नाचने वाली का दर्शन करने के लिए इच्छा से वो जा रहा था। कुछ पान का बीड़ा, कुछ मीठा, कुछ गजरा इत्यादि उसने हाथ में ले रखे थे, और कुछ नशे में भी था। उपनिषद की कथा है, और शास्त्र में मेरे और आपके मति भ्रम को देखने के लिए उपनिषद में ये कथा संतों ने वर्णन करी है। कहा जाता है कि रास्ते में नशे में चलते चलते संध्या वेला हो चुकी थी, रात्रि का समय आप बहुत पास आ गया था, कहीं ठोकर लगी और गिर पड़ा। पता नहीं कितनी देर तक गिर रहा। कहा जाता है भोर हुई, भोर होने के टाइम पर वो मंदिर के कहीं पास ही था, अभी सुबह का समय ही चल रहा था। कहीं ना कहीं देवयोग से पता नहीं कौन सा संस्कार जागा, होश आया, सामने उठते ही सामने भगवान शंकर का शिवलिंग दिखाई दिया। नशे में था उस वक्त, उठा, गिरता पड़ता, कहीं ना कहीं भाव जागा, उसने देखा वहाँ जाना था, अरे मुझे तो कहीं जाना था। उसने देखा मिट्टी लग गई फूलों पे, मीठा पान सब थोड़ा धूल में सन गया है।
शंकर भगवान का सामने शिवलिंग देखते ही कहीं ना कहीं देव प्रेरणा से करे, अच्छा चलो आज इन्हीं को चढ़ा देते हैं। ना मंत्र आता था, ना कुछ विधि मालूम थी। लड़कते पटकते कहीं ना कहीं वो मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा और जाकर उस पान के बीड़े को वहीं भगवान पर अर्पित कर दिया। साथ में जो गजरा था वो भगवान को चढ़ा दिया। जो मंत्र उल्टा सीधा आता था वही भगवान को मंत्र जपते हुए कर दिया। चोट लग चुकी थी, खून बह चुका था बहुत ज़्यादा, वहीं शिवलिंग के ऊपर ही गिर पड़ा, मर गया। अंतकाल के बाद जो आत्मा की गति होती है वो पद्धति मनाई गई, यमराज के समक्ष उपस्थित किया गया। कथा कहती है कि यमराज के समक्ष उपस्थित किया गया उसको, तो यमराज ने कहा चित्रगुप्त बताओ इनके जीवन में क्या कुछ लिखा हुआ है। तो कहा, चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज चिरकाल तक नरकादि लोकों में भोगना है इसको, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन एक बहुत खास बात है, 2.5 घड़ी का इंद्रासन इसको प्राप्त है। इस जीवात्मा को 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है। उस जीवात्मा की आंख खुल गई, जिस स्थिति में था उसने तो कोई शुभ कार्य कभी किया ही नहीं था। यमराज ने पूछा महाराज कहाँ जाओगे? तो पहले उसने कहा प्रभु मेरी आपसे एक अनुरोध है कि मुझे यह बताया जाए कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसके कारण से मुझे इंद्रासन मिला है 2.5 घड़ी का। अब जीव है, वहाँ ऐसा तो नहीं, सुनवाई नहीं होती। जो जो आपके मन के संशय हैं यहाँ नहीं ठीक होंगे तो वहाँ तो अवश्य सुनने का रास्ता, जानने का रास्ता हमेशा खुलता है। ऐसा नहीं है कि अंधे कुएं के अंदर फेंक दिया जाता है, बताया जाता है कि भाई तूने ये किया, ऐसे से किया, ऐसे से किया। और यदि आप गरुड़ पुराण पढ़ो तो वह सब कुछ वर्णन साफ साफ दिखाया गया है कि हर आत्मा को, हर जीवात्मा को उसके कर्म सब दिखा दिए जाते हैं, पिक्चर की तरह रिकॉर्ड हो जाता है। सब चीज़ें रिकॉर्ड करके दिखा दी जाती हैं कि भाई तूने ये किया था, छुपा के किया था। उस परमात्मा की विधि के आगे कुछ नहीं छुपता। तो बताया गया भाई, चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज इन्होंने जीवन पर्यंत कोई भी शुभ कार्य नहीं किया, हमेशा कहीं ना कहीं कत्ल किया, ये गलत किया, चोरी डकैती, जो व्यभिचार हो सकते हैं सब, झूठ बोलना, सब काम किए हैं। लेकिन अंत में मरने से पहले भगवान शंकर को इन्होंने उस तुरीय अवस्था में जाकर एकाग्र चित्त भाव से भगवान के जो समर्पण किया है उसके कारण से, पुण्य योग से इनको 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है। तो इंद्र ने कहा भाई, यमराज ने कहा ठीक है महाराज पता चल गया। धर्मराज ने कहा अब बताओ कहाँ जाओगे? पहले इंद्रासन प्राप्त करोगे 2.5 घड़ी का या नरकादि लोक जाना है? तो महाराज पहले इंद्रासन। धर्मराज ने कहा ठीक है तथास्तु, जाओ महाराज, आपका पुण्य है, आपको 2.5 घड़ी का इंद्रासन, उसके बाद आप नरकादि लोक जाइएगा जहाँ जाना है। वहाँ कोई पार्शियलिटी नहीं चलती, किसी का कोई भेद नहीं चलता। जो किया है, जैसा किया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। उपस्थित किया गया इंद्र के समक्ष और कहा धर्मराज की आज्ञा से इनको 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है, आप थोड़ी देर के लिए आप अल्प विराम लें और इनको वहाँ इंद्रासन दिया जाए। व्यवस्था हुई, घोषणा की गई कि इंद्र नए बनने जा रहे हैं पदाधिकारी। इंद्र कभी एक नहीं रहते, समय समय के काल व्यवस्था के अनुसार से बदल दिए जाते हैं इंद्र। और इसीलिए देवासुर संग्राम इत्यादि समस्त जो थे वो ललायित रहते थे। उस इंद्र को हटाकर हम राक्षस जो भी होते, जो भी, चाहे रावण रहे चाहे कोई, सब इंद्रासन की ललाहट में, इंद्रासन प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग के सुख को प्राप्त करने के लिए, उस पद को प्राप्त करने के लिए, उस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए सब कितने कितने युद्ध लड़ते थे। उसको पुण्य के कारण से मिला था। इंद्र हटे वो जो उस वक्त व्यवस्था में थे और इनका अभिषेक करने के लिए सुंदर व्यवस्था की गई। सबको सूचना दी गई कि महाराज ऐसे ऐसे इंद्र बदलने वाले हैं, बहुत सुंदर राज्य अभिषेक की व्यवस्था होगी, अभिषेक किया जाएगा, सुंदर रूप से नृत्य इत्यादि की सुंदर व्यवस्था रहेगी, आप साय नृत्य करेंगे, पूर्ण व्यवस्था। सबको आमंत्रण जिस प्रकार से किया जाता है, कोई प्रधानमंत्री पद पे, कोई मंत्री पद पे बैठता है तो पूरे समाज को बुलाया जाता है, तो ऐसी ही सुंदर व्यवस्था करने की कार्य कर दिया गया। घोषणा हो गई, समय पर उनको इंद्र के पदवी पर विभूषित कर दिया गया। और जैसे ही घोषणा हुई सब नृत्य और जय हो, आपको इनकी तरफ से शुभकामनाएं, इनकी तरफ से सब शुरू होने जा रहा था। उन्होंने कहा रुको महाराज। वहाँ खड़े हुए इंद्रासन से और संकल्प लिया कि मैं ये उच्च श्रवा जो घोड़ा है शुक्राचार्य को दान कर रहा हूँ। ये कामधेनु गायें जो है कैसे पहुँचा, कामधेनु गायें वशिष्ठ के पास कैसे पहुँची? इंद्र ने दान करी। इंद्र ने संकल्प लेकर वो दान कर दिया कामधेनु को, वशिष्ठ को। जितनी स्वर्ग की निधियाँ थी सब लेकर दान करनी शुरू कर दी, एक के बाद सब चीज़ें दान करते चले गए। इंद्र पर आसी विभूषित था वो व्यक्ति उस वक्त। कोई ये नहीं कह सकता कि महाराज आप ये नहीं कर सकते, कोई उंगली नहीं उठा सकता था।
सब कुछ दान करता था। 2.5 घड़ी थी उसके पास, केवल 2.5 घड़ी। कहा जाता है अंत में जब सब कुछ कर दिया तो उठा, इंद्र अपने आसन से उठकर नीचे आया और संकल्प लिया कि मैं आज इस वक्त इस पद पर विभूषित इंद्र पद पर आसीन संकल्प लेता हूँ, ये संपूर्ण त्रिलोकी का जो मेरा साम्राज्य है भगवान शंकर को अर्पित करता हूँ। और कहा चलो भाई अब नरक आदि लोगों को भोगने के लिए चलता हूँ। किसका सामर्थ्य था, किसका सामर्थ्य था कि उसको उस पद से हटा सके कोई व्यक्ति? ये उपनिषद की कथा है। तो आपको ये समझना चाहिए कि भारतीय उपनिषद जो है वास्तविक तौर पर मेरे मति को ठीक करने के लिए है। तो ये सावन का सुंदर महीना जो है ना, वो एक छोटे से जल से भगवान को कैसे प्रसन्न करने का है, इस विश्वास को जगाने का है, माध्यम है। आप अपने जीवन को बदलने के लिए छोटे छोटे संसार में जो भारतीय संस्कृति में जो उपनिषद इत्यादि में पुराणों में कथाएं हैं, उनको सार रूप में ग्रहण करने का प्रयास करें। करो तो सही कर्म। कैसे, किसका बाहुबल है, किसका सामर्थ्य है कि आपके जीवन में वो शुभ का आगमन को, कर्म प्रधान विश्व रचना का कर्म तो करने का प्रयास तो कीजिए। आज हम हर चीज में कहीं ना कहीं मन में नेगेटिव भाव लेके बैठ जाते हैं, अरे कुछ नहीं होगा। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। अगर किसी व्यक्ति ने अबोध अवस्था में वो कर्म कर दिया, उसका पुण्य कर दिया। जो लोग विश्वास को जगाकर अपनी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कर्म करते होंगे, तो उनके भोग क्यों नहीं बनते होंगे, क्यों नहीं उनके जीवन में पुण्य का उदय बनता होगा। करिए तो सही। इतने लाखों अरबों लोग हैं, कितने लोग ललाहित हो गए श्रद्धा के साथ अपने कर्म को करते हैं। लॉटरी खुलती है। तो इस बात को विश्वास करके करने का प्रयास कीजिए। देखिए ये बड़ा सुंदर समय है, परमात्मा की आराधना करने का प्रयास कीजिए। ये श्रद्धा के साथ इस सावन को खाली मत जाने दीजिए। तो करेंगे तो अवश्य लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, जीवन के कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। ये सावन का महीना बड़ी श्रद्धा के साथ आया है। कोशिश ये करें इस सावन के महीने में जब भी कोई सुंदर कार्य हमारे जो चल रहे हैं उनको करिए। भगवान का अभिषेक कीजिए, जल अर्पित करने का प्रयास कीजिए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए, जो कुछ कर सकते हैं वो सब करने का प्रयास करेंगे तो ये कर्म जो है आपका, ये पुण्य कर्म कहीं निष्फल नहीं जाता। देले सवेले कहीं ना कहीं आपके पुण्यों के उदय कर कर रक्षा करने के लिए कर्म ही उस विपदा की स्थिति में सामने आके खड़ा हो जाता है और वो कहीं ना कहीं आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देगा। तो इसको विश्वास जगाइए। इस कथा को केवल ऐसे ही नहीं लीजिएगा, श्रद्धा अनुसार से विश्वास करके समझकर कार्य करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा।